बताओ बुलंदर, क्या छबील का घर है? ओह माय गॉड। इसके पहले जब आया था तो देखा था जहाँ झोपड़ी थी, आज मैं आश्चर्य पड़ गया, ये महल कैसे बन गया? ये बताओ कि छबील इस समय कहाँ है? अबे साले धर से मारूंगा। बरामदा कहा जाता है भाई? साला मुर्गी समझ रखा है। सर मुलाकात करा। वाह क्या बात है। कॉलेज के जमाने में जब मुलाकात हुई थी इतना चेहरा खिला नहीं था, मगर आज मैं देख रहा हूँ चेहरा खिला हुआ है और मुझको भूल गई। मगर मैं आज आया हूं तो इस बात को जरूर पूछ के जाऊंगा। अरे ओ छबीली, छबीली, हेलो, क्या बात है? बड़ी टाइट आवाज में बोल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मुझे भूल गई। नहीं पहचान पा रहे। जमाना बदल गया, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? अरे मैं विजय सिंह हूँ, विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ, कॉलेज में जो मेरे साथ पढ़ते थे वही विजय हो? मैं वही विजय। चलो कोई बात नहीं, अच्छे हो ना? इसका तो तेवर ही बदल गया है। जब पहले मुलाकात करती थी तो मुस्कुरा के गले से लिपट जाती थी, मगर आज ऐसा बोल रही है इसे हमको पहचान नहीं रही। वाह भाई वाह। अरे शबीली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहिए, जल्दी में कहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है सुनने का। बताओ छबीली मुझे, तेरे घर पे जब मैं पहले आया ये झोपड़ी, आज महलों में कैसे बदल गई। तो देखा तो यहाँ झोपड़ी थी, अगर महल बन गया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, मुझे पहचान नहीं रहे हो, किस लिए? साफ साफ बोलो ना। आप जानना चाहते हो कि मैं एक झोपड़ी में थी और आज एक हवेली में हो गई। क्या बात है? ये तो मेरा समय है, ये मेरा समय है कि जो मैं इस घर में जब आई थी एक दाना के लिए परेशान थे, मगर आज इसी घर में इतना अच्छा लग रहा है। यही तो सोच के छबील में यहाँ पर आया हूँ कि जब मैं तुम्हें देखा था तो तुम्हारे मम्मी पापा ऐसी जगह शादी कर दिए कि तुम्हारा गुजारा होने लायक नहीं था।
इसलिए मैं सोचा कि छबीली मुझको भूल सकती है, मगर मैं छबीली को नहीं भूल सकता हूँ। ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं, ये तो सोचने वाली बात थी। सुनिए, कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मेरे घर में आया एक लड़का, चल रही हैं और बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी कितनी हो गई है, महल तो यही नहीं देख रहे हो। अरे यहाँ से मेरी में तो और बनी है, वहां जाओगे पगला जाओगे। और इसी फैक्ट्री में मेरे पति जी ना, मेरे पति जी मैनेजर हो गए। सच कहा गया है, अगर गंदी नाली से कीड़े को निकाल करके सबके पानी में डाल दो, फिर भी कीड़ा वही भाग जाता है गंदी नाली में। तुम्हारे बात समझ नहीं आई, तुम इतना खुशी से बोल रही हो कि आज तुम्हारा पति मैनेजर हो गया है, मगर तुम्हें ये नहीं मालूम है कि आज भी तुम्हारे जीजी को गुलाम है और तुम अपने जीजी को गुलाम हो। तुम मेरे प्यार को ठुकरा दिया। आज तो आराम करती अगर मेरे साथ में रहती, मगर देखो छबीली, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे जेठ के पास है। जी चाहेगा वो जी तुम्हें थक के मार कर बाहर कर देगा तुम्हारी को। क्या कहोगे हो? मेरे जेठ जी मेरे लिए, मेरे जेठ जी नहीं, मेरे पिता समान है, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। और आज मेरे पति जी मैनेजर हो गए, कल मेरे पति जी उसी फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। मैं तो ऐसी जिंदगी जियोगी तेल लगा के। ये नहीं समझ रही हो कि जहाँ चार बासर होता है वहाँ खट्ट खुट्ट होती रहती है। एक ना एक दिन अगर तुम्हारे परिवार में मनमुटाव हुआ, न तो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, न तुम्हारे नाम से, न तुम्हारे पति के नाम से। ये तो नहीं है, तो फैक्ट्री है तुम्हारे पति के नाम से नहीं है। जब चाहेगा जैसे दूध में मक्खी पड़ जाए निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे एक दिन तुम्हारे पति को निकाल कर फेंक देगा। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब यही है, मैं तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ना चाहता। तुम शौक से शान से रहो, मगर मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ मेरी जाने मन। तो उसी मोहब्बत इतना दिन करे और छोड़ के भाग गया, कब फोन तक नहीं कराया। बताओ बहनी, अरे हम इनके चक्कर में फिर फंसी, अपन मन से भी छोड़ दी, फिर हमको छोड़ के भाग जाए। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम छोड़ दो। एक दिन तुम्हारे सामने खुद आएगा और तुम खुद देखोगी कि तुम्हारे ऊपर कैसी परेशानी आ रही है। किसी की जेठानी कभी किसी को होती नहीं है, वो सिर्फ अपना बनाना चाहती है। और कल तुम्हारे गोद में कोई बच्चा आएगा तो तुम्हारे बच्चे के नाम से कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? दुनिया में भेजा
बाद फिर चलाऊंगा। ठीक है। देखिए, आप जो चाहते थे ना, क्या बात? मैं वही करूंगा। ठीक है। सबसे पहले इस परिवार को क्या करना है? पूरे हाँ परिवार के साथ यही करना है हाँ। कि जहाँ तुम्हारे जेठ जी का नाम रहेगा हाँ, वहाँ मैं मालकिन बन जाऊंगी। जायदाद, बैंक बैलेंस, पूरी प्रॉपर्टी। मैं मालकिन बन जाऊंगी कि नहीं? यह सच कहा गया है। ये ठाकुर के पुत्र जब विरोध लेके जाती है, जब चाह लिख दिया और जब चाहा मिला दिया। कसम पड़ेगा जी, बहुत मजा आएगा। अगर जब तुम्हारे अंडर में ये पूरी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस नहीं होगा, तुम्हारे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम हमारे पुराने दोस्त हो, हमारे कॉलेज के सामने पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें राह दे रहा हूँ, तुम्हारा घर नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। सुनिए, अगर मैं मालकिन बनने के लिए इस घर में मैं सबको मार सकती हूँ। मैं तो कॉलेज के जमाने से तुमको जानता हूँ कि तुम जरा सी बात पे नाराज हो जाती थी, इसलिए तुम ऐसा काम कर सकती हो, मुझे यकीन है। ठीक ठीक है, बैठिए बैठिए और चलो थोड़ा आराम करती हूँ। क्या बात? समय बहुत कम, दाम बहुत ज्यादा। अरे सन की मार के सन की मार के बोला वही राजा